मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें भी कुछ भी बोल दिया जाए इससे बचना चाहिए। मेहमान यहाँ की तहजीब खराब कर रहे हैं। रेलगाड़ी आएगी तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन है, इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे भी परेशानी पैदा होती है। कुछ लोग मुझे मिलने आए थे और स्थानीय लोग थे, बड़े होटेलियर्स हैं। मैंने उनसे भी कहा कि ऊपर वाला देखता रहता है, जब 10,000 के कमरे 50,000 में बेचे जाएंगे तो वो भी कितने दिन बर्दाश्त करेगा। हमें खुद भी अपने अंदर भी झांक करके देखना होगा कि हम कैसा सलूक करते हैं। जो लोकल और नॉन लोकल की बात करते थे, आज हम फिर कह रहे हैं कि नहीं, नॉन लोकल जल्दी आवे, जल्दी आवे, जल्दी आवे। आखिर ये देश सबका है, सब मिल करके रहेंगे तभी आर्थिक तरक्की हो सकती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग यदि बंद नहीं होगा, यकीन मानिए शांति स्थापित होने वाली नहीं। पूरा भारत एक, चाहे श्रीनगर हो या फिर श्रीगोंदा हो, दोनों जगह सिर्फ भारतवासी हैं। इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, आवाम में भेदभाव पैदा करना, इसकी मुखालफत होनी ही चाहिए। और ख़ास तौर से जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं या पदों पर रहे हैं, उनसे तो ये उम्मीद की जाती है कि वो मर्यादा का पालन करेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट को प्रमोट करने में मदद करेंगे। अनेक वक्तव्य हमने सुने हैं, आपने भी सुने हैं पिछले 7-8 महीने, जिससे आवाम को बांटने की कोशिश हुई है। कुछ ऐसे बयान आए हैं जो भाई भाई के बीच खाई पैदा करने वाले हैं, और ऐसे बयानों से आवाम के दुश्मनों का हौसला भी बढ़ता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आज और अभी से जम्मू कश्मीर के भीतर अगर इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं तो उसकी भी मुखालफत होनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। और इसका उपयोग यदि बंद नहीं होगा तो शांति स्थापित नहीं होने वाली है। हम सब भारतवासी हैं, आपसी भाईचारे एकता की ताकत से हमें जम्मू कश्मीर को तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें आने वाली नस्लों के लिए भी ऐसा वातावरण छोड़कर जाना चाहिए जहां खुशहाली हो, मोहब्बत हो। पैगंबर साहब हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बाबा अमरनाथ हर परिवार को धन धान्य पैदा करें, यही मेरी इबादत है। और अंत में 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं तमाम तारे उठा के गरीब लोगों में बांट दूँ, मैं तमाम तारे उठा के गरीब लोगों में बांट दूँ। कभी एक रात वो आसमां का निज़ाम दे मेरे हाथ में, कभी एक रात वो आसमां का निज़ाम दे मेरे हाथ में। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।